भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 24/10/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 1/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, ओ मेरे सुखदेव बच्चे। जी बाबा, बाप किसको भी दुख नहीं देते हैं, अपने ग्रहचारी से ही अपने को दुखी करते हैं। बाप नहीं दे सकता। बाप तो सबकी सद्गति करने आए हैं। कोई तंग भी करते हैं, जो तंग करते हैं सजाएं भी वह खाते हैं। बाप तो है सुखदाता, बेहद का सुख देने बाप आया हुआ है। ओम नमः शिवाय। बाप कहते हैं, हे बच्चों, मामे कम याद करो। याद नहीं करते हैं तो जरूर एक दो को दुख भी देते होंगे, अपन को दुख देते होंगे। संपूर्ण 16 कला तो कोई बना नहीं है, तो जरूर कोई ना कोई भूल होती है। मुख्य बात है यह, बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर का बोझा जो सिर पर है वह उतर जाएगा। पतित पावन बाप को साधु संत आदि सभी भूले हुए हैं। समझते हैं पानी में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। तालाब में भी जाते हैं, पानी सूख जाता है तो भी उनका तीर्थ कायम रहता है। थोड़ा पानी भी उसमें डाल मिट्टी बैठ मिलते हैं। पत्थर को भी पूजेंगे, माथे पर रखेंगे। जैसे भैंस को मिट्टी में मजा आता है ना, वैसे तीर्थवासी भी जैसे भैंस बुद्धि हैं। भक्ति मार्ग बना ही भैंस बुद्धि के लिए है। समझते कुछ भी नहीं, तवाई मिसल सिर्फ देखते रहते हैं। भक्ति मार्ग में सभी है भैंस बुद्धि। गर्मी बहुत लगती है, इसलिए जाकर ठंडे पानी में बैठते हैं। उनमें गर्मी है विकार की, इसलिए तुमको चाहिए ठंडी शीतलता। वे काम अग्नि जलाती है, मैं ज्ञान चिता पर बिठाकर शीतल बनाता हूँ। काम चिता पर बैठ जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर चढ़ते गए हैं। भक्ति पाप कराती है, काली भैंस बुद्धि बन पड़ते हैं। भैंस काली होती है ना। भगवान उवाच, काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं, इसलिए कृष्ण को भी काला दिखाया है। इस पर भी मनुष्य बिगड़ते हैं। कहते हैं तुम इनको काला कहते हो, यह तो सर्वव्यापी है, यह काला कैसे हो सकता? अरे तुमने ही तो काला चित्र बनाया है। हम इसका अर्थ समझाते हैं। यह गोल्डन एज्ड में थे, फिर आयरन एज्ड में आए। यह है ही आयरन एज्ड वर्ल्ड। लोहा काला होता है। काम चिता पर चढ़ी हुई आत्मा काली होती है तो शरीर भी काला बन जाता है। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। तुम यहाँ आए ही हो आत्मा को पवित्र बनाने। अभी देखो मनुष्य मनुष्य को गुरु बनाते हैं। विचारों को कुछ भी पता नहीं है। सभी काले आयरन एज्ड भैंस बुद्धि हैं। अंधश्रद्धा वाली भक्ति भैंस बुद्धि बना देती है। मैं फिर गोरा बनाता हूँ। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं ना, कोई भी नहीं जानते। कृष्ण तो सतयुग का मालिक था, वह फिर कहाँ गया? 84 पुनर्जन्म तो ली है ना। सबसे पहले नंबर में कौन है जो मूल वतन से मुझे छोड़कर आते हैं? मुख्य तो कृष्ण को ही कहेंगे। लक्ष्मी नारायण भी 25-30 वर्ष के बाद नाम पड़ता है, शादी के बाद नाम बदलता है, तो पुनर्जन्म लेते लेते सावरा बन जाते हैं। तो बाप आकर भैंस बुद्धि से ईश्वरीय बुद्धि बनाते हैं। मनुष्य मत से काले बन जाते हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। भक्ति सिखलाने वाले बेसमझ हैं। भक्ति करते करते तमो प्रधान बन जाते हैं। हिसाब भी बताया है ना, जो सबसे जास्ती भक्ति करते हैं उनको फल अवश्य मिलता है। सतयुग त्रेता में 21 जन्म पूरे हुए, फिर वाम मार्ग में जाते हैं। आत्मा पूर्ण जन्म लेती रहती। पूर्ण जन्म में नाम रूप देश काल सभी बदल जाते हैं।
अभी कृष्ण तो है नहीं। हाँ, जो होकर गए हैं उनके चित्र हैं। पूजते हैं परंतु अर्थ सहित। सतयुग में सुख ही सुख है, अभी है संगम युग। बुद्धि भी ऐसे कहती है हम बाप के बच्चे पाठधारी हैं। पिछाड़ी में विनाश जरूर होना है। कितने अच्छे अच्छे सामान बनाते रहते हैं जो कुछ भी तकलीफ न हो। बहुत सुखाला मौत हो जाता, हॉस्पिटल आदि की दरकारी नहीं। 21 जन्म सर्जन होता नहीं, न बैरिस्टर न जज। धर्मराज होगा ही नहीं। बच्चों को खुशी भी देते हैं, धैर्य भी देते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। यहाँ राजाई के हकदार गरीब ही बनते हैं। साहूकारों को धन दौलत बाल बच्चों से ही ममतो निकाल न सके। महल एरोप्लेन बच्चे आदि याद आते रहेंगे। वहां की तो चीज ही और होगी। साइंसदान भी क्या करते हैं, एक हार्ट निकाल दूसरी डालते हैं, फिर भी हिम्मत तो करते हैं ना। 5-6 मास चल पड़ता है क्योंकि आर्टिफिशियल चीजें है ना। भारत सच खंड था, पुराना को झूठ खंड कहा जाता है। वहां तो सभी कुछ नया ही होता है। यहाँ तो झूठ बगैर चल न सके। कोई कोई बहुत थोड़े हैं तो सच पर ही चलते हैं। बच्चों के लिए भी गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। बाप ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर है ना। कहते हैं बच्चों अभी मैं आया हूं, अभी तुमको पवित्र बनना पड़े। तुम आए हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तुम्हारा राज्य तुमसे कोई छीन न सके। बना बनाया ड्रामा है, ईश्वर की कृपा की बात ही नहीं। उनको आना ही है बच्चों को पढ़ाने के लिए। कल्प कल्प पढ़ाते हैं। पावन बनाना भी पढ़ाई का एक अंग है। अभी तुम सभी एक्टर्स हो, अभी ये नाटक पूरा होता है। यह एक ही खेल है, सावरा से गोरा बनते हैं। कल्प का संगम युग है यह। इस पढ़ाई से कितना सुख मिलता है, तो पूरा अटेंशन देना है। रहना भी अपने घर में है। कृष्ण को याद करने से पाप कटेंगे नहीं, कितना नुकसान हो जाता। यहाँ तो तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो। यह तो बच्चों को निश्चय है जो ब्राह्मण हैं। बाकी जो ब्राह्मण नहीं उनको निश्चय नहीं है। हो सकता है अगर तकदीर में है तो समझ सकते हैं। बरोबर बेहद का बाप और हद का दादा दोनों सम्मुख हैं। क्योंकि बेहद का बाप आते हैं हद के दादा के पास अनेक बार। अभी जिनको निश्चय है यह बेहद का बाप है। थोड़े ही रोज के लिए आए हैं, नई दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो जरूर पुरुषार्थ कर यह बन सकते हैं, परंतु तकदीर में न है तो कब निश्चय नहीं होता। यह बेहद का बाबा है जिससे ही और सभी वर्षा लेते हैं, अथवा सूर्यवंशी चंद्रवंशी ने वर्षा लिया है। हम भी पुरुषार्थ कर क्यों न लेवे, परंतु तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता ही नहीं। सुनते भी हैं परंतु कान से निकल जाता। समझ जाते हैं बाबा राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हर मर्तबे के होते हैं, सो भी जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बात है। तो क्यों नहीं हम पुरुषार्थ करें, ऐसे को फॉलो करें। कदम कदम जिसके कदम में पदम हो, यह बनने का है। हम भी फॉलो कर क्यों नहीं विजय माला की दाना बन जाए। परंतु ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे, या उनके पार्ट में ही नहीं तो इतना पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते हैं। जिनका पार्ट है वह पुरुषार्थ भी करते रहते हैं, बहुत बहुत मीठे बन जाते हैं। बाप बहुत मीठा है ना, यह भी जानते हो। फीलिंग आती है हम तुच्छ बुद्धि थे, अभी बाप बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। ऐसा कब किसको दुख नहीं देगा, क्योंकि बाप किसको भी दुख नहीं देते हैं। अपनी ग्रहचारी से ही अपने को दुखी करते हैं, बाप नहीं दे सकता। बाप तो सबकी सदगति करने आए हैं। कोई तंग भी करते हैं, जो तंग करते हैं सजाएं भी वह खाते हैं। बाप तो है सुखदाता, बेहद का सुख देने बाप आया हुआ है। यह निश्चय है हम किसको भी दुख नहीं देंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं, अभी वह अवस्था नहीं है। बेकायदे काम तो करते आए हैं, पाप आत्मा बनते आए हैं। बाप कहते हैं सबसे गंदा काम है विकार का।
यह है विकारी दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया। वॉइसलेस वर्ल्ड विशेष वर्ल्ड कहा जाता है ना। यह अक्सर अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ये सबका बाप ही पढ़ाते हैं। वेद शास्त्र आदि भल पढ़े, परंतु उनसे फायदा कुछ भी नहीं सिवाय नुकसान के। इस पढ़ाई में नुकसान की कोई बात नहीं। शांति धाम तो चले जाएंगे ना। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, पतित तो हो बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। पावन थे, अभी नहीं है। फील करो हम पतित थे जरूर। सन्यासी भी समझते थे हम पतित थे। कोई कोई नास्तिक मानते नहीं, परंतु पुनर्जन्म होता जरूर। कई नास्तिक होते हैं कुछ भी नहीं समझते। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो कोई भी विकर्म नहीं करना है, किसको भी दुख नहीं देना है। फिर भी माया कुछ न कुछ विकर्म करा देती है। जब तक पढ़ाई हो तब तक युद्ध चालू ही है। यह भी जरूर है, माया कम नहीं है। जितनी ताकत बाप में है उतनी ताकत माया में है, बड़ी जबरदस्त है। सभी हैं युद्ध के मैदान में, तो आधा आधा होता होगा। बहुत थोड़ा मार्जिन रहता है, बाकी हरा देते हैं। बच्चे जो अनन्य हैं उनको अपने ऊपर बड़ी खबरदारी रखना है। ऐसा कर्तव्य नहीं करें जो नाम बदनाम हो। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु भी है। बच्चों को यह भी पक्का है। बाप कहते हैं मैं इस रथ में प्रवेश कर रचयिता और रचना का परिचय देता हूँ। ईश्वर का परिचय कब कोई दे न सके, यह शिक्षा कब कोई दे न सके। बाप कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो तो तुम सत्तो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं, गारंटी है। हमारी गफलत है जो हम दौड़ी नहीं पहन सकते हैं, फील कर सकते हैं, और है बहुत ईजी। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा हे परम पिता परमात्मा, गाया भी जाता है शिवरात्रि। अभी तुम समझते हो रात्रि क्यों कहते हैं। यह तो सिवाय बाप के कोई समझा न सके। सभी को कहते हैं हम राजयोग सिखा रहे हैं। यह भी समझाया है हर जन्म में फीचर्स अलग अलग होगा। कृष्ण तो फिर सतयुग में ही हो सकता है। बाप तो रोज कितना समझाते रहते हैं। समझने की मार्जिन है। आगे चलकर बाप बतलाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। यह भी तुम जानते हो दिन प्रतिदिन बहुत समझ में आता जाता है। हम समझदार बनते जाते हैं। बाप कहते हैं तुम बहुत बेसमझ बन गए हो। यह भी तुमको पता नहीं हम कितना होशियार थे। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूँ। बाप बताते हैं तुम्हारे में भी जो अनन्य है पंडा बन ले आते हैं तो स्टूडेंट समझते हैं यह होशियार है, हमको भी ऐसा होशियार बनना है। हम जिनका कल्याण हो, पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। तुम अभी समझते हो सारे विश्व की आत्माओं की तकदीर जगाना है। अकेला बाप थोड़े ही काम करते हैं, तुम भी उनके बच्चे मददगार बनते हो। बाप कहते हैं अपने को देखते रहो, फिर तुम समझ सकते हो। विनाश होना चाहिए, कहेंगे नहीं, हम फेल हो जाएंगे। ड्रामा अनुसार मुकर्रर है। जब कर्मातीत अवस्था होगी और भक्ति का समय पूरा होगा तब। बाकी तो सहन करना ही है। अत्याचार आदि होते हैं, वह भी देख रहे हो। सुरपंखा, पूतना, यह सभी समय के हैं ना। दुशासन, कीचक आदि तंग करते रहते हैं। द्रौपदी पुकारती है, अबलाओं पर अत्याचार होता है ना। बाप श्रीमत देते रहते हैं। सारी दुनिया में तुम सितारे हो, लकीएस्ट इन द वर्ल्ड। बाप कहते हैं मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, मेरा तो काम ही है रास्ता बताना। बाप को भूले खेल खल्लास, फिर बाप को याद करने से मालिक बन जाते हो। यह भी तुम जानते हो। ये चक्र भी याद रखो तो बहुत खुशी रहे। भगवान हमको पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने, परंतु माया खुशी में रहने न देती है। जब तक जंक न निकले पतित को पावन बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस एक ही जन्म में बनना है। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। न चाहते भी संकल्पों विकल्पों के तूफान बहुत आएंगे।
क्योंकि तुम अविनाशी सर्जन की दवाई करते हो तो बीमारी उथलेगी। इसको ही तूफान कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, यह ज्ञान शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम के पुजारी अच्छा उठाएंगे, उनको झट समझ में आएगा। और गंगा घाट पर जाए बैठो, बोलो पतित पावन बाप है या ये पानी, इनसे तुम पावन कैसे बनेंगे। बच्चे अच्छी मेहनत कर म्यूजियम आदि बना रहे हैं, अपना अपना सहयोग देते रहते हैं। जगह जगह यह म्यूजियम खोलो, बहुतों का कल्याण होगा। निमित्त हम बनेंगे, बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। अज्ञान काल में भी बाप से लेते हैं, बाप से 2 मुट्ठी चावल बदली महल लेते हैं। यह तो सबसे अच्छा हुआ ना। ऐसे बाप को तो बहुत लवली याद करना चाहिए। तुम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हो, राज तिलक के लायक अपन को बनाना है। टीचर टीच करने के लिए बंधा हुआ है, इसमें कृपया आदि की बात ही नहीं। रहम कृपया भी ये गुरुओं ने किया जो तुम विकारी बन पड़े हो। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, सबको धनवान सुखी स्वर्ग का मालिक बनाकर खुद अपने शांति धाम में बैठ जाते हैं। ऐसे बाप को तो प्यार करना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में बच्चों ने अंजाम किया है, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे, दूसरा न कोई। बाकी तो ये सब मरे पड़े हैं। हम भी पढ़ाते हैं, जानते हैं पढ़कर पूरा किया तो ये शरीर खत्म हो जाएगा। अभी पढ़ाने वाला आया है, सिर्फ पढ़ना है और बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। रूलेंगे पीलेंगे तो होंगे खराब। ऊंच पद पाना है तो एक रस होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है, हर पेपर में पास भव। पढ़ाई तो चलती रहती है और अंत तक चलते रहेगी, लेकिन नंबर पेपर के आधार पर ही होते हैं। अगर पेपर नहीं तो नंबर भी नहीं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थी कभी पेपर से घबराते नहीं हैं, पेपर को खेल समझते हैं। खेल में कभी घबराया नहीं जाता है। खेल तो मनोरंजन होता है, लेकिन कोटों में कोई ही तूफानों को तोहफा समझ, स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ, माया को परखते हुए पार करते, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी होकर हर पाठ को देखते, सदा हर्षित हो चलते रहते। याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दो तो सत्य के साथ नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो और जैसे बाप चलावे चलते चलो। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो तो हर पेपर में पास हो जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।